यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान लगाने से आशीर्वाद आता है, तो सब कोई सामने की तरफ देखने की कोशिश करें। सब कोई ध्यान पूर्वक सुने। मूसा ध्यान पूर्वक देखा कि जलती हुई झाड़ी जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा। तो मूसा कैसे देख पाया कि जलती हुई झाड़ी जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा? ध्यान पूर्वक देखा तभी जान पाया कि जलती हुई झाड़ी जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। तो हम ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तभी जान पाएंगे कि प्रभु की पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर जल रहा है परंतु हम भस्म नहीं हो रहे हैं। बुराई अधर्म भस्म हो रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो ध्यान लगाना जरूरी है। आओ बात नहीं करना है, बीच बीच में नहीं उठना है। यहोदा प्रभु भोज खाकर बीच में उठकर चला गया, सत्यानाश हो गया। परमेश्वर ने शैतान को कहा, पूछा तो कहां से आ रहा है? तो उसने कहा मैं इधर उधर से डोल डाल से आ रहा हूं। तो प्रवचन के समय में कोई इधर उधर डोल डाल नहीं करना, ध्यान पूर्वक सुनना। एक व्यक्ति के अंदर पूरा पलटन यानी दुष्ट आत्मा की पूरा सेना समाई थी। जब दुष्ट आत्मा की पूरा सेना समाई थी तो वो स्थिर रह नहीं पाता था, वो सचेत रह नहीं पाता था, बकबकाता था, इधर उधर भागता फिरता था। तो जिसके अंदर पूरी पलटन समाया है, शैतान की पूरी जाति समाया है, वो सचेत होकर नहीं रह पाता। प्रवचन में वो इधर उधर होता रहता है, वो सचेत अस्थिर होकर ध्यान पूर्वक नहीं सुनता, क्योंकि दुष्टात्मा की सेना उसे इधर उधर मड़ोते रहते हैं, इधर उधर उसको डोलाते रहते हैं, वो सचेत नहीं बैठ पाता। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा की सेना निकल गया तो सचेत बैठा हुआ पाया गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें सचेत होकर परमेश्वर के वचन को सुनना है। बोलो यीशु मसीह के। हमारा परमेश्वर जो है एक तरीका से हमारा परमेश्वर एक ही तरीके से आशीर्वाद नहीं देता। हमारा परमेश्वर एक ही तरीके से आशीर्वाद नहीं देता। प्रभु का आशीर्वाद देने का कई तरीके हैं। प्रभु के दास सेवक ले हैंड प्रार्थना जब करते हैं तभी कुछ आशीर्वाद मिलता है। और हमारा परमेश्वर एक ही तरीके से आशीर्वाद नहीं देता। कुछ आशीर्वाद गुप्त प्रार्थना में देता है, कुछ प्रार्थना उपवास प्रार्थना शनिवार प्रार्थना में देता है, कुछ आशीर्वाद वो संडे प्रार्थना में देता है। और कुछ आशीर्वाद जो है वचन में देता है, कुछ आशीर्वाद जो है बपतिस्मा में देता है, कुछ आशीर्वाद संगति में देता है। इस तरीके से परमेश्वर एक ही तरीके से आशीर्वाद नहीं देता। प्रभु का आशीर्वाद देने का कई तरीके हैं। आयुब के 3 मित्र थे। उन तीनों मित्रों को प्रभु ने कहा, जब तक आयु मेरा दास तुम तीनों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तीनों को आशीर्वाद बिल्कुल नहीं दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। तब वो तीनों के तीनों मित्र क्या करेंगे? गुप्त प्रार्थना में तो आशीर्वाद नहीं मिल रहा,
घर में भी प्रार्थना करने से नहीं मिल रहा, उपवास के द्वारा भी तीनों मित्रों को आशीर्वाद नहीं मिल रहा। साफ साफ परमेश्वर बल दिया है, जब तक मेरा आयुब दास, मेरा सेवक तुम तीनों के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। आखिर में आयुब के पर तले जाते हैं, पैर चरणों तले जाते हैं तीनों के तीनों। आयुब पास्टर ये प्रार्थना कर दीजिए, नहीं तो प्रभु हमको आशीर्वाद नहीं देने वाला। लास्ट में आयुब तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, और जैसे आयुब दास प्रभु के दास उस तीन मित्र के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उस तीन मित्रों का आशीर्वाद करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बताना चाहेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु का आशीर्वाद देने का कई तरीके हैं। एक ही तरीके से आशीर्वाद प्रभु नहीं देता। कुछ आशीर्वाद ले हैंड के प्रार्थना के द्वारा देता है, कुछ आशीर्वाद परमेश्वर प्रभु के दास सेवक जब दुआ करते हैं तब देता है। कुछ आशीर्वाद चर्च भवन आने से ही मिलता है, और कुछ आशीर्वाद जो है इस काला किताब के द्वारा मिलता है, वचन के द्वारा मिलता है, और वचन के द्वारा बहुत अधिक आशीर्वाद मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो वचन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि वचन के द्वारा बहुत ही अधिक परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और आशीर्वाद देता है। इसी वचन के द्वारा प्रभु हमको रोग से, बीमारी से आजाद करता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है। सिर्फ तेल और पानी से नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, वचन भेजकर वो हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आजाद करता है। सबसे अधिक वचन को महत्व देना है मेरे प्यारों भाई बहनों। सबसे ज्यादा परमेश्वर बाइबल के द्वारा बात करता है। हालेलुया। तो प्रभु की आशीर्वाद देने का जो तरीका है उसका कई तरीका है, कई प्रकार का तरीका है। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु वचन के द्वारा अधिकतर हमें आशीर्वाद देता है, वचन के द्वारा अधिकतर हमसे बातचीत करता है। इसलिए वचन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। परंतु दुख की बात है, वचन की सेवा किसी को नहीं चाहिए। अगर अब दुनिया में, संसार में किसी भी व्यक्ति को पूछो पैर दबाने की सेवा दूं, तो ना नहीं कहेगा। हालेलुया। या फिर भोजन खिलाने की या पानी पिलाने की सेवा दूं, तो कोई भी व्यक्ति ना नहीं कहेगा। कहे भी नहीं बोली नहीं कहो। भोजन अब पानी के मना करबे। भोजन और पानी की सेवा दूं क्या बोलने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेंगे। पैर दबाने की सेवा करूं बोलने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेंगे। परंतु वचन की सेवा जहां आ जाता है, वचन की सेवा मुझे नहीं चाहिए, हर एक इंसान बोलते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें वचन की सेवा दिया है। यदि आपको वचन की सेवा चाहिए तो आप बुला सकते हैं, हम आपको वचन की सेवा दे सकते हैं। हालेलुया। पैर दबाने की सेवा तो दे नहीं सकते। हालेलुया। संस्था तो है नहीं, गाड़ी बंगला की सेवा तो दे नहीं सकते, संस्था तो है नहीं, इसलिए भोजन पानी का भी बहुतायत से भोजन वस्तु का सेवा दे नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के। परंतु प्रभु ने हमें वचन की सेवा दिया है। अगर आप वचन के भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु हमें वचन का सेवा दिया है, तो हम वचन की सेवा बहुतायत से दे सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सड़क में गिरे हुओं को कोई ना कोई उठा लेता है, परंतु पाप और अभिशाप में गिरे हुओं को सिर्फ कलीसिया ही उठाता है। बोलो यीशु मसीह के। शारीरिक भोजन आपको कोई ना कोई खिला देंगे, परंतु आत्मिक भोजन सिर्फ कलीसिया ही आपको खिलाएगा। शरीर की कपड़ा कोई ना कोई खरीद देंगे, परंतु उद्धार की कपड़ा सिर्फ कलीसिया ही पहनाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बाहरी शरीर की ट्रीटमेंट कोई ना कोई कर देंगे, बाहरी शरीर का ट्रीटमेंट कोई ना कोई कर देंगे, परंतु भीतरी मनुष्य का ट्रीटमेंट सिर्फ कलीसिया ही करता है। डॉक्टर प्यार से ट्रीटमेंट नहीं करता, काटा छोपा करके ट्रीटमेंट करता है और हाई वोल्टेज वाला दवा देता है। ठीक उसी तरह कलीसिया भी कभी कभी प्यार से ट्रीटमेंट नहीं करता, पूरा घाव को निचोड़ कर काट के छोक कर फेंक डालता है। जब काटा छोपा होता है, बड़े बड़े इंजेक्शन लगता है, तभी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बाहरी ट्रीटमेंट कोई ना कोई कर देंगे, परंतु भीतरी मनुष्य का ट्रीटमेंट सिर्फ कलीसिया करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आपकी शरीर की खर्चा, आपकी कपड़ा की खर्चा, आपकी बाहरी मनुष्य की खर्चा कोई ना कोई कर देंगे। आपकी सुंदरता की खर्चा या फिर आपकी बाहरी मनुष्य की जितनी भी हम इसको उड़ाते पहनाते हैं, कोई ना कोई बाहरी मनुष्य का खर्चा कर देगा, परंतु भीतरी मनुष्य की भोजन का खर्चा सिर्फ कलीसिया ही करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। यानी बाहरी इंसान का भोजन का खर्चा कोई ना कोई कर देगा, परंतु भीतरी मनुष्य का भोजन का खर्चा, बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन सिर्फ कलीसिया ही करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। दुनिया में अगर देखोगे, संसार में देखोगे, हर कोई आपको उठाएंगे, हर कोई नहीं, जो आपको प्रेम करते हैं वे सब आपको उठाएंगे। कलेक्टर, कांग्रेस नेता या बड़े बड़े नेता बना देंगे, परंतु अभिशाप और श्राप से सिर्फ कलीसिया ही उठाता है। बोलो यीशु मसीह के। काउंसलर अगर आप बनना चाहते हो तो गांव वाले उठा देंगे, परंतु अभिशाप और श्राप से निकलना उठना चाहते हो तो सिर्फ कलीसिया ही उठाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया क्या है हमें समझना है, मंडली क्या है हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार में आपकी भीतरी मनुष्य के लिए कोई चिंता नहीं करेगा, परंतु आपकी भीतरी इंसान के लिए सिर्फ कलीसिया ही चिंता करता है, अब कलीसिया ही खर्चा करता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ईश्वर का इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की मानसा और अभिप्राय है।
और परमेश्वर का बोझ भी है। हालेलुया। और एक जगह पर परमेश्वर कहता है, तुम मेरे अभिप्रायों को, मेरे मानसा को बड़े ही प्यार से टाल दिए। यानी बत्तीसवां प्रभु का अभिप्राय है, प्रभु का मानसा है, नया जीवन प्रभु का मानसा है। और तुमने बड़े ही प्यार से मेरे अभिप्रायों को, मानसा को टाल दिए, बहाना कर दिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस तरह से हमारा इच्छा है, मानसा है, योजना है, हमारा चाहत है, खुदा बाप का भी मानसा इच्छा है। हम अपनी मानसा इच्छा को पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, और जब हमारा मानसा पूरी नहीं होता है तो बहुत नाटक करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा इच्छा है, मानसा है, चाहत है, ठीक उसी तरह परमेश्वर का मानसा इच्छा चाहत है। माँ बाप की भी मानसा है, इच्छा है, चाहत है कि बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति बनाए। ठीक उसी तरह परमेश्वर का भी मानसा चाहत है। अब प्रभु कहता है, तुमने मेरे मानसा को, अभिप्रायों को बड़े ही प्यार से टाल दिए। नया जीवन जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का मानसा इच्छा है। और ज्यादातर इंसान अपनी इच्छा तो पूरी कर लेता है, परंतु परमेश्वर को इच्छा को बड़े ही प्यार से बहाना करके टाल देता है। अब 32वां प्रभु का बहुत बड़ा मानसा इच्छा है। बाइबल रेफरेंस में नहीं जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह हर एक माँ बाप का बोझ होता है कि बेटा बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, शादी ब्याह करें, आओ बड़ा आदमी बनाएं। हर एक माँ बाप का एक बोझ होता है। ठीक उसी तरह कलीसिया का भी एक बोझ है, हर एक को आनंद जीवन में ले जाना। कलीसिया के बोझ को समझने की कोशिश करो, मां बाप की बोझ को समझने की कोशिश करो, मंडली की बोझ को समझने की कोशिश करो। अगर परिवार में हर कोई थोड़ा थोड़ा बोझ उठा ले तो परिवार हल्का हो जाएगा। जैसे मां बाप का बोझ रहता है, जब बड़ा बेटा बढ़ता है, कमाता खाता कमा लेता है, तो परिवार का थोड़ा बोझ, अपना मां बाप का थोड़ा बोझ ले जाता है अपने ऊपर। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो परमेश्वर का भी बोझ है। और धरती को छोड़ने से पहले वो अपना बोझ चेले लोगों को दे के गया। वो बोझ क्या था? वो बोझ था सारी जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, अरे एक को भी ना छोड़ो, सबको बपतिस्मा देकर चेला बनाओ। ये बोझ जो था यीशु मसीह के अंदर, ये बोझ अपने चेले लोगों को दिया। अब साफ साफ परमेश्वर अपना सुसमाचार में कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ सरल और हल्का है। यानी प्रभु साफ साफ कह रहा है, मेरा बोझ सरल और हल्का है। यानी यीशु मसीह का बोझ है। ठीक उसी तरह कलीसिया का भी एक बोझ है। कैसे आप ना भटकें, कैसे आप नाश ना हो, कैसे आप बर्बाद ना हो, ये कलीसिया का एक बोझ है। इस कलीसिया के बोझ को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। माँ बाप की बोझ को समझने की कोशिश करो। क्यों नागा करके
जिंदा खुदा को दुख दे रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के बोझ को समझने की कोशिश करो। कलीसिया के दुख और बोझ को समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह सूली पर सब मानव जाति की बोझ को उठाकर अपने ऊपर ले लिया। तो ठीक उसी तरह कलीसिया का भी एक बोझ है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया की बोझ को समझने की कोशिश करो। एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, इब्रानी 13:17। क्यों हम कलीसिया के बोझ को समझ नहीं पा रहे हैं, मंडली की बोझ को समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों हम यीशु मसीह को नागा करके दुख दे रहे हैं? अपनी उत्पाद जीवन से, अपनी बदबक जीवन से क्यों हम दुख दे रहे हैं? दुख देकर तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा मेरे प्यारो भाई बहनों। ध्यानपूर्वक सुनो, दुख देकर आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने आगुए जो हैं, लीडर जो हैं, आपको जो वचन सिखा रहे हैं, आपके लिए दुआ प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, उन आगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। फिर आगे, क्योंकि वे उनके समान, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए जागते रहते हैं, उपवास करते हैं, घुटनों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, खर्चा भी करते हैं, दिन रात आपकी आत्मा के लिए सोचते रहते हैं। ये कब मेरी बेटी आएगा, कब मेरी बहन आएगा, क्यों चर्च नागा हो रहा है? ये जो आत्मिक आगुए जो हैं, जो लीडर हैं, आपकी आत्मा के लिए जागते रहते हैं। टीवी से भी वचन पा जाओगे, मोबाइल में भी वचन पा जाओगे, परंतु टीवी और मोबाइल आपकी आत्मा के लिए जागते हुए नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो ये प्रभु के दास सेवक, जो लीडर, अगुआ, आत्मिक नेता हैं, आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए जागते रहते हैं, और आत्मिक आगुओं को दुख देकर आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे आत्मा के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और आत्मिक अगुओं को हिसाब और लेखा देना पड़ेगा। पास्टर बन जाना इतना आसान नहीं मेरे प्यारों बहनों। लेखा हिसाब देना पड़ता है। अब प्रभु के दास और सेवकों को बहुत ज्यादा हिसाब देना पड़ता है। अगर कोई विश्वासी ढूंढ हुए भाग जाए तो भी उसको हिसाब देना पड़ता है। सब तरफ से बात सुनना पड़ता है। आज तक ये बीपी सब चले आते हैं, घर में डेरा डाल देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो ये आत्मिक अगुए जो हैं, जो लीडर हैं, जो आपको वचन सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको हिसाब देना पड़ता है, लेखा देना पड़ता है। और लेखा और हिसाब देना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर पूरा निचोड़ कर हिसाब लेता है। और आत्मिक अगुआ बनना बहुत खतरनाक है। निचोड़ कर परमेश्वर हिसाब लेता है। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे पढ़िए। वे यह काम आनंद से करें, और प्रभु के दास और सेवकों को, यानी आपके अगुए और लीडर को आनंद से करने दो सेवा, न कि ठंडी सांसें ले लेकर, ना ही ठंडे सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। उड़िया पद में लिखा गया है,
अपनी आत्मिक आगुओं को दुख दोगे तो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह की। अपने माँ बाप को दुख दोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। उड़ा पुत्र अपने बाप को दुख दिया। उड़ा पुत्र की कहानी में उड़ा पुत्र अपने बाप को दुख दिया और उड़ा पुत्र को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बहुत मेहनत परिश्रम किया परंतु एक भी रोटी खा नहीं पाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अरे यहां पर भी परमेश्वर साफ साफ कहता है आप आपणों को आत्मिक और नेता मानव को दुख दिया नहीं, दुख देले तुमको किछि लाभो हबो नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, काइन जो है आदम एवा काइन जो है अपनी मां बाप को दुख दिया, ताल में ताल मिलाकर नहीं चला। काइन अपने मां बाप को दुख दिया, ताल में ताल मिलाकर नहीं चला, तो काइन को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। काइन अपने मां बाप को दुख दिया और काइन को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे लूत जो है अब्राहम, लूत का चाचा अब्राहम था और लूत अपने चाचा को दुख दिया और लूत को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी आत्मिक आगुओं को दुख देकर आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। काइन अपने मां बाप को दुख दिया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, आप अपनी आत्मिक आगुओं को दुख दोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ठीक उसी तरह हनन्याह और सफीरा थे, पतरस को झूठ बोले अब पतरस को दुख दिए, तो हनन्याह और सफीरा का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी एक ही साथ मर गए। हनन्याह सफीरा पतरस को झूठ बोले, पतरस को दुख दिए, तो हनन्याह सफीरा को दोनों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों मर मिट गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुख दोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। नागा करके प्रभु यीशु मसीह को क्यों दुख देते हो? नागा करके कलीसिया को क्यों दुख देते हो? कलीसिया की बोझ को समझने की कोशिश करो। संसार आपको सब कुछ दे देगा, गाड़ी बंगला कार धन दौलत संपत्ति, परंतु अनंत जीवन आपको संसार दे नहीं पाएगा। परंतु कलीसिया आपको अनंत जीवन भरपूरी से देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया को समझने की कोशिश करो, कलीसिया की बोझ की चिंता करो। जो कलीसिया की चिंता करेगा, कलीसिया उसका चिंता करेगा। जो कलीसिया की चिंता करेगा, कलीसिया उसका चिंता करेगा। जो कलीसिया को बढ़ाएगा, कलीसिया उसको बढ़ाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो कलीसिया की चाहत इच्छा कलीसिया का मानसा है, अब कलीसिया का भी एक बोझ है। अब जब घर परिवार में हर एक सदस्य मेंबर थोड़ा थोड़ा बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर, तो उस घर को कोई आंधी तूफान नाश नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा।
आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। एक व्यक्ति कहने लगा, आज के वचन मेरे लिए था। एक व्यक्ति कहने लगा, आज के वचन मेरे लिए था। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो वचन अपने लिए सुनता है, जो वचन अपने लिए पढ़ता है, वो दूसरों के लिए भी नमूना और आदर्श बनता है। बोलो यीशु मसीह के। अगर आप वचन को अपने लिए सुन रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके घर परिवार के लिए एक आदर्श बनोगे, नमूना बनोगे, सामरे स्त्री के समान पूरे गांव को मसीह में लेके आओगे। हालेलुया। तो जब कभी भी आप वचन सुनो, अपने लिए सुनो। जब कभी भी आप वचन पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। हालेलुया। जो अपने लिए सुनता है, अपने लिए पढ़ता है, और दूसरों के लिए भी आदर्श बनता है। अब प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श दे गया कि उसके पद चिन्ह पर चलो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बोलता नहीं था, वो दुख उठा उठा कर आज्ञा माना। सिर्फ बोला नहीं, दुख उठा उठा कर आज्ञा माना, और एक आदर्श बना, एक नमूना बना, दिखाया। जिस बात को बोलता था उसको करके दिखाता था। पहले पहले जब हम यीशु मसीह में आए, हम क्या बोलते थे? एक दिन भी नादान नहीं करेंगे। परंतु जो हम बोलते थे करके दिखाए। बोलो यीशु मसीह की। मैं जब बहुत बड़ा नौकरी पा जाऊंगा तो प्रभु को बहुत दान दक्षिणा करूंगा। परंतु जो हम बोल रहे थे वो क्या हम करके दिखाए? तो यीशु मसीह बीन बजाने वाला सिर्फ नहीं था, वो जो जो बोलता था वो करके दिखाता था। एक आदर्श बनता था, एक नमूना बनता था। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, एक आदर्श का सदृश है। आदर्श देने वाला परमेश्वर है, एक नमूना देने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। वही यीशु मसीह कहा, शत्रुओं को प्रेम करो, और वही यीशु मसीह शत्रुओं को प्रेम करके दिखा दिया। एक आदर्श, एक नमूना बन के दिखा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा यीशु मसीह सिर्फ ठनठनाता हुआ पीतल नहीं है, जो भी कहता था करके दिखाता था, और नमूना आदर्श बन के दिखाता था। पहले पहले जब हम विश्वास में आए तो हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत कुछ कहे होंगे। परंतु जो कुछ भी हम कहे, क्या करके दिखाए? परंतु हमारा यीशु मसीह करके दिखाने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आदर्श बनो, नमूना बनो, कभी एब्सेंट नहीं करने वाला नमूना बनो। चर्च में पहले आने वाला एक नमूना बनो। भक्ति दुआ में एक नमूना आदर्श बनो। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु की सेविकाई जीवन में एक आदर्श बनो। दिखाओ, अपने बेटा बेटियों को दिखाओ कैसे ओढ़नी लगाकर प्रार्थना करते हैं। अपनी बेटा बेटियों को दिखाओ कैसे घुटनों के बल और उपवास के बल प्रार्थना करते हैं। दिखाओगे तभी सीखेंगे। आदर्श बनो, नमूना बनो। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों बताना चाहेंगे, बोलो यीशु मसीह के। आदर्श बनो, नमूना बनो।
विश्वास जो है दिखता है। हालेलुया। विश्वास जो है दिखता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हम यहीं खड़े खड़े विश्वास को देख लेते हैं। किसके अंदर 30 गुना है, किसके अंदर 60 गुना है, किसके अंदर 100 गुना है। हम यहीं खड़े खड़े विश्वास को देख लेते हैं, क्योंकि विश्वास दिखता है। आपकी चर्च, आपकी विश्वास कितना है, आपकी चर्च आने जाने में पता चल जाता है। विश्वास दिखता है। आप अगर बदल रहे हैं तो आपके अंदर वो विश्वास दिखेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास को हम यहीं से खड़े खड़े देख लेते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास दिखता है। आपके प्रार्थना जीवन में आप किस तरह से आत्मा में भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं, आपका विश्वास दिखता है। आप कभी एब्सेंट नहीं कर रहे हैं, धूप हो, ठंडी हो या बदनामी हो, कुछ भी हो, आपका विश्वास दिखता है। प्रभु के प्रति आपका कितना भूख प्यास है, प्रभु को पाने के लिए आपका कितना मानसा है, चाहत है, आपका विश्वास दिखता है। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास दिखता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हम जो चश्मा लगाए हैं ये बाजार में नहीं मिलता, ये प्रभु देता है, इसलिए हम हर एक के विश्वास को देख लेते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। क्योंकि विश्वास दिखता है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो विश्वास में बढ़ो और में मजबूत होते जाओ। अब विश्वास की जीत में कभी हार मत मानो। बोलो यीशु मसीह के। तो भगवान जो है भागता है, परंतु हमारा यीशु मसीह जो है अपनी प्राण देकर बचा लेता है। भगवान भागता है, हमारा यीशु मसीह प्राण देकर बचा लेता है, परंतु भगवान भागता है। एक बहुत बड़ा भक्त था, वो गणेश भगवान को मानता था। एक दिन वो भक्त क्या हुआ, बाढ़ में बहने लगा। जब बाढ़ में बहने लगा तो पुकारने लगा। जब पुकारने लगा, गणेश भगवान मुझे बचा ले, बचा ले। गणेश भगवान आने लगा। गणेश भगवान उस भक्त को कहने लगा, मुझे तो धरती में 3 दिन बड़े ही धूमधाम से पूजते हो, 3 दिन के बाद मुझे पानी में बहा देते हो, आज तुम बाढ़ में बह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। बहुत ही सीटी बजाकर ताले बजाते हुए भाग गया। भगवान भागता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। अब पुकारोगे, बाढ़ में आप बह जाओगे तो आप पुकारोगे, दुख में बह जाओगे, रोग में बीमारी में बह जाओगे, भगवान को पुकारोगे, भगवान भागता है। परंतु यीशु मसीह प्राण देकर बचा लेता है, वो भागने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। भगवान यानी भागता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जमाना था जब हम विश्वास में नहीं थे, विश्वास में बच्चे थे और कच्चे थे। एक जमाना था जब हम विश्वास में बच्चे और कच्चे थे। अब बच्चे और कच्चे बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं समझते, क्योंकि बच्चे हैं।
और कच्चे हैं, इसलिए बहुत कुछ नहीं समझते। समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, परंतु बच्चे हैं और कच्चे हैं, इसलिए नहीं समझते। परंतु वही बच्चे जब माँ बाप बन जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो ठीक उसी तरह हम भी विश्वास में एक समय था, बच्चे और कच्चे थे, तो बहुत कुछ नहीं समझते थे। जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते गए, अब माँ बाप का बन गए विश्वास में, तब बहुत कुछ दिमाग में समझने लगे और जानने लगे। बोलो यीशु मसीह के। जब हम बच्चे बनकर रहते हैं तो बहुत कुछ को समझ नहीं पाते हैं। अब बच्चे को बहुत कुछ समझाओ भी वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बच्चा है, अब उम्र में कच्चा है। जब वो माँ बाप बन जाता है बच्चा, तो धीरे धीरे बहुत कुछ समझ जाता है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह जब हम विश्वास में बच्चे थे तो बहुत कुछ को समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे प्रभु में बढ़े, सियाना बने, माँ बाप बने, तो बहुत कुछ को समझने लगे। जब पहले हम विश्वास में बच्चे थे तो ये हालेलुया वालों को क्या कहते थे? धर्म बढ़ाने के लिए ये हालेलुया कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। जब हम उम्र में थोड़ा कच्चे थे, विश्वास में थोड़ा बहुत कच्चे थे, तो हम क्या समझते थे? ये हालेलुया वाले जो है धर्म बढ़ाने के लिए हालेलुया कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया वाले धर्म बढ़ाने के लिए हालेलुया नहीं कर रहे हैं, लोगों को नाश होने से बचाने के लिए हालेलुया कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। अगर हालेलुया वालों को धर्म बढ़ाना रहता तो बाहर पार्क रहता, अब बैलून बेचा जाता, जैसे रथ यात्रा में बैलून बेचा जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया वालों को अगर धर्म बढ़ाना रहता, भीड़ जमा करना रहता, तो बाहर गुपचुप, आइसक्रीम, चाट, बैलून और पार्क और बहुत प्रकार के मनोरंजन, मीना बाजार। बोलो यीशु मसीह की। तो ये हालेलुया वाले धर्म बढ़ाने के लिए ये हालेलुया प्रोग्राम नहीं करने हैं, लोगों को नाश होने के लिए, बचाने के लिए हालेलुया कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम विश्वास में थोड़ा उम्र का कच्चे थे तो कुछ ऐसे ही समझते थे हालेलुया वालों को, धर्म बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो धर्म बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को नाश होने से बचाने के लिए हालेलुया कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कछुआ जो है कभी थकता नहीं, वो धीरे धीरे चलता रहता है। तो हम परमेश्वर के संतान होकर कैसे थक सकते हैं? एक साल में हम कैसे थक सकते हैं? कछुआ थकता नहीं, तो हम एक साल में कैसे थक सकते हैं? प्रभु के लोग आखिरी सांस तक थकते नहीं, प्राण जाने तक विश्वासी बने रहते हैं। और कछुआ कभी थकता नहीं, खरगोश थक जाता है, सो पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल रेफरेंस में भी परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 40 का 28 से 31 तक, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थक जाते हैं
अश्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, अश्रमित ना होंगे, चलेंगे परंतु थकेंगे नहीं। खरगोश थकता नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। एक ही साल में हम कैसे थक सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी थकते नहीं, प्राण जाने तक, आखिरी सांस तक विश्वासी बने रहते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर जो है कुछ कुछ आशीर्वाद बपतिस्मा लेने से ही देता है। ध्यान पूर्वक सुनो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु का संतान हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। और जब सर्वशक्तिमान की बेटा बेटियों को कोई तंग करता है तो खुदा बाप पानी पिला देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। कुछ कुछ आशीर्वाद बपतिस्मा लेने से ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु का संतान हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। और जब परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, हम पर कोई अगर बुरी नजर डाले, उसका मुंह काला कर देता है हमारा स्वर्गीय पिता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ये बाइबल जो है ऊपर से काला दिखता है, परंतु बुरे नजर वालों का मुंह काला कर देता है, इसीलिए इसका रंग काला है। बुरी नजर वालों का मुंह काला कर देता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के संतान वारिस हो जाते हैं, बेटा बेटी हो जाते हैं, कोई भी शक्ति हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं कर सकता, कोई भी जादू टोना हमारे ऊपर नहीं चल सकता, कोई भी टोने विद्या हमारे ऊपर काला जादू की नजर फजर नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो हमारा खुदा बाप उसका मुंह काला कर देता है। तो कुछ कुछ आशीर्वाद बपतिस्मा लेने से ही मिलता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इंसान जो मां के कोख से पाप और अधर्म से पैदा होता है, वो स्वाभाविक पाप जड़ से मिट जाता है। एक नई डीएनए, यीशु मसीह के डीएनए हमारे अंदर आ जाता है, नई शुरुआत आता है। तो ये आशीर्वाद जो है बपतिस्मा लेने से ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग से सेवा टहल करने वाली आत्मा हमारा इर्द गिर्द रहते हैं, हमके मिलते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की ओर से सेवा टहल करने वाली आत्मा दिया जाता है, यानी स्वर्गदूतों को हमारा पहरेदार करने के लिए परमेश्वर भेजता है। ये उद्धार पाए हुए बालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्मा है जो हमारे 24 घंटा सेवा टहल करते हैं। यानी जब हम प्रभु का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो स्वर्ग से बॉडीगार्ड दिया जाता है, फ्री का बॉडीगार्ड, अदृश्य बॉडीगार्ड, हमारे चारों ओर बॉडीगार्ड हमारे देखरेख करते हैं। जैसे राजनेताओं का पूरा पलटन, पूरा आर्मी, पूरा बॉडीगार्ड भरे हुए रहते हैं राजनेताओं का, परंतु तब भी राजनेता लोग दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। परंतु ऐसा अदृश्य बॉडीगार्ड प्रभु हमें देता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। स्वर्गदूतों का बॉडीगार्ड
हमारे चारों ओर बॉडीगार्ड हमको घेराबंदी करके ठेस लगने नहीं देते, गिरने ठेस लगने नहीं देते, हमें हाथों हाथ पकड़ लेते हैं। तो यह आशीर्वाद जो है बपतिस्मा लेने से ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहन। बपतिस्मा लेने से जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। ठीक उसी तरह कलीसिया के रजिस्टर में भी, कलीसिया के सदस्य मेंबर में भी हमारा नाम दर्ज हो जाता है। स्वर्ग में एक जीवन का पुस्तक है और चर्च में भी एक पुस्तक है। दोनों पुस्तक में बपतिस्मा लेने से नाम दर्ज हो जाता है। और जब तक स्वर्ग में हमारा नाम दर्ज नहीं है, स्वर्ग से आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक सरकार के लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी भोता पैसा, कुछ भी सहायता सरकार से नहीं मिलने वाला। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो कुछ आशीर्वाद बपतिस्मा लेने से ही मिलता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जीवन के पुस्तक में नाम दर्ज कर देते हैं और कलीसिया में भी नाम दर्ज कर देते हैं। आज जब हम नाम दर्ज कर देते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग से आशीर्वाद की बारिश होने लगता है। आज जब कलीसिया में नाम दर्ज कर देते हैं, तो कलीसिया के लोग आपके लिए, आपको बचाने के लिए हर हालातों में दुनिया वालों से लड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। परंतु नाम नहीं रहेगा तो पास्टर क्या करेगा? बोलो, अगर अब पाकिस्तान में खो गए हैं परंतु इंडिया में आपका नाम नहीं है, भारत सरकार क्या करेगा? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अगर कलीसिया में आपका नाम है, अब सदस्य मेंबर हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो कलीसिया आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और कलीसिया डरेगा नहीं, पीछे भागेगा नहीं, हिम्मत लेकर वो आपके सामने खड़ा होगा और दुनिया से लड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग में हमारा नाम दर्ज हो जाता है और कलीसिया में भी हमारा नाम दर्ज हो जाता है। और जब कलीसिया में हमारा नाम दर्ज हो जाता है, तो कलीसिया के लोग आपकी शादी, ब्याह, मृत्यु, हर हालातों में भी कलीसिया आपके लिए आड़ और ढाल बनकर खड़ा होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ आशीर्वाद बपतिस्मा लेने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बपतिस्मा जो है परमेश्वर का इच्छा मानसा है मेरे प्यारों भाई बहनों। बड़े ही प्यार से परमेश्वर के मनसा और इच्छा को हम टाल देते हैं और बहाना कर डालते हैं, परंतु अपनी इच्छा और मानसा को हम जमीन आसमान एक करके पूरा कर देते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की मानसा को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की मनोरथों को पूरा करना है, परमेश्वर की बोझ को उठाना है, कलीसिया की बोझ को उठाना है और परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। प्रभु सब कुछ खुद से
करना नहीं चाहता। प्रभु हमारा परमेश्वर खुद से सब कुछ करना नहीं चाहता। कुछ काम वो हमारे लिए भी रख छोड़ता है कि उस काम को हम करें और प्रभु उस काम के द्वारा आशीर्वाद करें। और एक बार कहना चाहूंगा, प्रभु सब कुछ खुद से नहीं करता। कुछ कुछ काम प्रभु हमारे लिए रख छोड़ता है ताकि मेरा बेटा बेटी उस काम को करें। और जब मेरा बेटा बेटी उस काम को करेंगे तो उनके काम में मैं सहायता करूंगा, उनके काम में मैं मदद करूंगा, उनके काम में मैं आशीर्वाद दूंगा, उनके काम में मैं चमत्कार करूंगा। तो प्रभु सब कुछ खुद से नहीं करता। काना नगर के विवाह भोज था, उसमें यीशु मसीह 6 मटका पानी भरने के लिए बोला। बिना पानी भरे हुए वो चमत्कार कर सकता था। वो चुटकियों बजाते हुए वो चमत्कार कर सकता था काना विवाह भोज में। परंतु प्रभु कुछ सेवकों को मेहनत करने के लिए कहा, काम करने के लिए कहा कुछ सेवकों को। आज जब वो सेवक काम करने लगे, मेहनत करने लगे, उस मटके में पानी भरने लगे, तो उसी पानी को दाखरस में बदल दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर सब कुछ खुद से नहीं करता, कुछ कुछ काम हमारे लिए भी रख देता है ताकि ये लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो उसके काम में और उसके मेहनत में मैं चमत्कार करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। तो सेवक 6 मटके पानी भरे, यानी मेहनत किए, यानी काम किए, और उन्हीं के मेहनत और कामों में हमारा यीशु मसीह चमत्कार कर डाला, पानी को दाखरस में बदल डाला। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह 5000 लोगों को खाना खिलाना। अब 5000 लोगों को खाना खिलाना इतना आसान बात नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? चेले लोगों को कहा 5000 लोगों को बैठा दो और सबको बांटो। ये जो बांटने के काम है, 5-5 हजार लोग, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5-5 हजार। अगर हिसाब करेंगे सबका बेटा बेटी या फिर स्त्री, इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो 20,000। तो इतने हजार लोगों को खाना खिलाना आसान बात नहीं है, परंतु यीशु मसीह उस चेले लोगों को कहा इन सबों को बांटो। और जब चेले लोग बांटने लगे, यानी बांटने की काम को किए, यानी बांटने की जो काम है, बांटने में जो मेहनत है, 20-20 हजार लोगों को खाना खिलाना, ये बहुत बड़ा मेहनत है। अब बांटने की काम को किए, यानी बांटने की जो मेहनत है, इस मेहनत को चेले लोग किए, तो उन्हीं के काम मेहनत में 2 रोटी, 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को हो गया। यानी चेले लोगों के काम में और मेहनत में चमत्कार हुआ। बोलो यीशु मसीह के। नहीं तो हमारा परमेश्वर इजरायली लोगों को माना रोटी बरसात के जैसे गिराता था। 5000 लोगों को भी बरसात के समान रोटी गिरा देता। बांटने का जो मेहनत है, बांटने का जो काम है, इस काम को चेले लोगों को करना नहीं पड़ता, क्योंकि इजरायली लोगों को रोटी कैसे खिलाया? माना रोटी बरसात के समान गिराया, उनके आंचलों में आ गया माना रोटी, इस तरह से खिलाया।
तो 5,000 लोगों को भी बरसात के नाई रोटी खिला सकता था, परंतु चेले लोगों को मेहनत करने के लिए बोला, बांटो। बांटने की जो मेहनत है, इस मेहनत को करो। इस मेहनत को करोगे तो 5 रोटी 2 मछली, चमत्कार होगा। अब चमत्कार होने लगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु सब कुछ खुद से नहीं करता। प्रभु कुछ काम हमारे लिए रखता है, ताकि उस काम को अगर हम करेंगे तो उस काम में प्रभु चमत्कार करता है, आशीर्वाद करता है, सहायता करता है, मदद करता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, चेले लोगों के लिए भी कुछ काम छोड़ गया। चेले लोगों के लिए भी कुछ बोझ छोड़ के गया। चेले लोगों के लिए भी कुछ काम छोड़ के गया। और जब चेले लोग उस काम को करने लगे, चेले लोग जब उस बोझ को उठाने लगे, तो चेले लोगों के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने लगा। मुर्दे जिलाए गए, अंधे देखे गए और लंगड़े चलने लगे। कब्र में सड़े हुए लोग या फिर जादू टोने में फंसे हुए लोग, ये सब निकलने लगे। ये काम जो था यीशु मसीह का था। ये काम जो था परमेश्वर जिंदा खुदा का बोझ था। और इस बोझ और इस काम को जब चेले लोग किए, और इस काम और इस बोझ को जब चेले लोग अपने ऊपर लिए और मेहनत किए, तो वो मेहनत में प्रभु जिंदा खुदा आशीर्वाद देने लगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब आप प्रभु के काम को करोगे, प्रभु की मेहनत को उठाओगे, प्रभु की बोझ को उठाओगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आशीर्वाद होगा, चमत्कार की बारिश होगा। आओ 5,000 लोग तृप्त हो जाएंगे। सामने स्त्री के समान पूरे गांव के लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे। जब जब आप परमेश्वर की बोझ को उठाओगे, परमेश्वर की काम को करोगे, आओ मटका में पानी भरोगे, तो वो पानी उछलेगा और नदी की स्रोत बन जाएगा। और सब कुछ नदी के पानी पिएंगे और भवन को चले आएंगे। मटका में, काना नगर में पानी भरा गया। आप भरो, तभी चमत्कार आएगा। ये भरने का जो मेहनत है, भरने का जो काम है, इस काम को करोगे, परमेश्वर चमत्कार का बारिश कर देगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो आइए हम सब खड़े हो जाएं, उस महान परमेश्वर को पुकारे, अब प्रार्थना करें। आज की टॉपिक विषय के द्वारा हम क्या सीखे, क्या जाने, अपने आप को जांचें, परखें, अपने आप को देखें। आज जिंदा खुदा आज की वचन के द्वारा मुझसे क्या बातचीत किया, तो आइए अपने आप को जांचे, परखे, देखें प्रभु ने जीवित वचन काला किताब बाइबल के द्वारा मुझसे क्या बातचीत किया। थोड़ा मनन करें, अपने आप को जांचे। अगर हम कहीं चूक रहे हैं, छूट रहे हैं, तो तौबा करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें, प्रभु मुझसे भूल हुआ, गलती हुआ, मुझे क्षमा कर। तो दयालु परमेश्वर है। अगर आज की टॉपिक विषय के द्वारा प्रभु हमसे कुछ सिखाया, बताया, कहीं हम चूक गए, छूट गए, तो प्रभु से क्षमा मांगे। वो क्षमा करने वाला प्रभु दयालु परमेश्वर है। तो यदि हम प्रभु के बोझ को उठाएंगे, तो प्रभु हमारा बोझ उठाएगा। यदि हम प्रभु की चिंता करेंगे, तो प्रभु हमारा चिंता करेगा। परमेश्वर की मानसा को पूरा करेंगे, तो प्रभु हमारा मानसा को पूरा करेगा। तो परमेश्वर के काम को करेंगे, तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। प्रभु के लिए मेहनत करेंगे, तो प्रभु हमारे लिए मेहनत करेगा। तो प्रभु जो है खुद से सब कुछ नहीं करता, कुछ काम वो हमारे लिए रखता है, कुछ मेहनत वो हमारे लिए रखता है। जब हम उस काम को करते हैं, तो चमत्कार होने लगता है, आशीर्वाद आने लगता है, बंधन सब टूटने लगता है। तो कुछ काम, अब कुछ मेहनत, कुछ बोझ वो हमारे लिए रखा है। जब हम उस बोझ को, उस काम को, उस मेहनत को करेंगे, तो प्रभु चमत्कार का बारिश कर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु हालेलुया। ओ ले रे रबा सला रबा सकला रबा,
ठिकाना न देने को। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु को पुकारे, पुकारे, अपनी गलती को जांचे परखे, अब पुकारे उस महान परमेश्वर को, पुकारे इन द नेम ऑफ जीसस। स्वागत करें, स्वागत करें, आशीर्वाद के मांग करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु की